शख्सियत देखकर मुतालबे होते हैं, शख्सियत देखकर मुतालबे होते हैं। हम और आप जैसे लोगों को ख्वाब नहीं दिखाया जाएगा कि सुबह उठो बेटे की कुर्बानी करो। हम जैसे लोगों को ख्वाब नहीं दिखाया जाएगा हाँ कि सुबह उठकर बेटे की कुर्बानी करो। हाँ, जब निगाहे कुदरत में इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा जिगर होगा और इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसे वफा की गर्दन होगी तो फिर पैगंबर के ख्वाब में आएगा उठो और बेटे की कुर्बानी करो। क्योंकि यहाँ मालूम है एक इस्माइल नहीं, अगर लाखों इस्माइल हो तो इब्राहिम सबके गर्दन पे छुरिया चलाने में जर्रा बराबर भी अपने हाथों में कपकपी ना पैदा होने देगा। तो शख्सियतें देखकर मुतालबे होते हैं। वो और जिगर वाले थे जिनको पैगंबर ने कहा था उठो ऐ मेरे सहाबा उठो, मक्का वाले करीब आ गए हैं, क्या कहते हो मदीना में रहकर मुदाफियत की जाए या मैदान में चल करके। सहाबा घुटनों के बल हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखों से आंसू जारी थे और कह रहे थे मेरे आका हम जैसे निकम्मों से मशवरा कैसा, आप सिर्फ इशारा कर दें, बद्र तो बहुत करीब है मसीहा, अगर दरियाओं में घोड़े डालने का इशारा हो जाए तो पीछे न हटेंगे। तो वो ऐसे लोग थे जिनसे बद्र का मुतालबा हुआ, जिनसे ओहद खंदक और तबूक का मुतालबा हुआ। आपसे नहीं है, हमसे नहीं है। हमसे कौन सा मुतालबा है? हमसे सिर्फ इतना मुतालबा है कि खुद को अपनी औलादों को दुनिया के इन फितनों से बचाकर सीधे रास्ते पर खड़ा करके दो चादरें कम से कम बदन पे आए तो इतना तो हो साहब कि अफसोस ना हो कि हाय कुछ कर ना सका। कम से कम जब अहबाब गुस्ल देकर कफन उड़ाए तो ये एहसास जरूर बाकी हो कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हैं आने दो उनको, वही आका होंगे वही बात होगी। तो हमसे सिर्फ इतना मुतालबा है कि कम से कम हम अपने आप को अपनी नस्लों को देखिए, हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर मुसलमान के जिम्मे तबलीगे दीन है, लेकिन वो कोई और है जिन पर आलमी जिम्मेदारी है, वो कोई और है जिनके ऊपर तबलीग मुल्की सतह की जिम्मेदारी उनके सरों पर है, लेकिन आपके ऊपर सिर्फ घरेलू जिम्मेदारी है। आप मुल्की सतह पर काम नहीं कर सकते तो आपसे मुतालबा नहीं कि आप पूरी दुनिया को तबलीग करें। आपके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी है कि यारा नस्लें जो हाथ के नीचे रखी गई हैं कम से कम इन्हें इतना वफादार बना दो कि बाप को मरने पर अफसोस ना हो कि हाय सब वीरान हो गया, बल्कि बाप अगर गुनाहगार होकर भी कब्र में उतरे तो औलादें इतनी वफादार पीछे छोड़ करके जाए कि फिर नबी के उस इरशाद का मिस्दाक हो जाए कि लोग जहन्नम का काम करके आएंगे, गुनाहों का अंबार लेकर आएंगे कब्र में, लेकिन जब उठेंगे हश्र के दिन तो जन्नती हो चुके होंगे, गुनाह माफ हो चुके होंगे, उन पे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा हो चुका होगा। तो सहाबा ने अर्ज की सरकार कब्र में अमल बंद है, फिर गुनाह खत्म कैसे हुए? कब्र में सजदा बंद है, फिर गुनाह खत्म कैसे हुए? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि लोग खुद तो गुनहगार होकर आएंगे, लेकिन पीछे औलादे नेक छोड़कर आएंगे, वो रो रो कर मौला से अपने बाप को जन्नती करवा लेंगे। वो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की दुआएं करते करते उनके गुनाहों की बख्शिश करवा ले जाएंगे, उन्हें माफ करवा ले जाएंगे। तो कम से कम नस्लें तो इस तरह छूटे पीछे साहब। दीन इस्लाम वो आलमगीर मजहब है जो 1450 साल से न जाने कितने पुरपेच रास्तों से गुजरने के बाद भी मुस्कुराने का हुनर बाकी रखा है। वो चाहे बद्र का कलेजा पड़ा हो तब भी मुस्कुराया है दीन इस्लाम ने, वो चाहे ओहद की वादियां आई हो तब भी मुस्कुराया है दीन इस्लाम ने, वो चाहे खंदक व तबूक की वो तारीख वादियां निगाहों के सामने आई हो तब भी मुस्कुराया है दीन इस्लाम ने। अरे यारा 313 में मुस्कुराया, लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि
72 की तादाद लेकर करबला में भी मुस्कुरा दिया है दीन इस्लाम ने। नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करने के बाद, नोके नेज़ा पर कुरान का नगमा छेड़ने के बाद हुसैन इब्ने अली ने ये बता दिया दुनिया वालों को, इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ इन हड्डी और गोश्त पोस्ट के ढांचों से नहीं है, इस्लाम का ताल्लुक हमारी रूह से है, इस्लाम का ताल्लुक हमारी रूहानियत से है। इसलिए कभी भी ये नहीं हो सकता है कि हमें खामोश किया जा सके मजहब के ताल्लुक से, क्योंकि परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साला कुर्बानियां अगर पेश की है तो हम गुनहगारों के लिए, अगर रात की तारीकियों में आंसू बहाए हैं तो हम गुनहगारों के लिए, अगर बद्र के कलेजे पर टूटी हुई एक झोपड़ी के नीचे सजदा रेज हो करके रेत पर अगर आंसू गिराए हैं मुस्तफा जाने रहमत ने, तो हम गुनहगारों के लिए जिसके बका की दुआ आमिना के लाल ने की हो, जिसके हिफाजत की दुआ मुस्तफा जाने रहमत ने की हो, जिसके बचे रहने की दुआ इमामुल अंबिया ने की हो, जिसके बाकी रहने की दुआ मुस्तफा जाने रहमत ने की हो, जिसे सुबह कयामत तक चलने की दुआ नबीयुल अंबिया ने कर दी हो, साहब उसे कभी नजर नहीं लग सकती है, क्योंकि दुनिया तब्दील हो सकती है, उसका माहौल बदल सकता है। इस्लाम अपनी शानो शौकत के साथ कल भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है और सुबह कयामत तक मुस्कुराता रहेगा। शर्त यह है कि हम और आप कम से कम इतना तो हो साहब कि नाम लेने की लाज ही निभाएं, कम से कम इतना तो हो कि उस खानदान में पैदा होने की लाज हमें निभानी है, कम से कम इतना तो हो साहब कि मां की आगोश में आए थे, मस्जिद के इमाम ने आकर के दाहिने कान में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दी, बाएं कान में तकबीर कह दी। ये क्या था? ये वो इशारा था कि पूरी जिंदगी जब तक के सांसें बाकी रहे इन सदाओं की लाज रखनी है तुम्हें, इन सदाओं की लाज रखनी है तुम्हें। अल्लाह अकबर की सदा कुव्वते समाअत तक पहुंचाने का मकसद यही है कि सुबह कयामत तक ये सदा यूं ही गोदों पे गूंजती रहेगी, यूं ही नन्ही जानों की समातों तक पहुंचाई जाती रहेगी कि तुम मरते दम तक इसे याद रखना कि जब जब ये सदा सुनाई पड़े तो तुम्हें उसकी तरफ खींचे हुए चले जाना है, तुम्हें उसकी तरफ कदमों को बढ़ाना है, क्योंकि दीन इस्लाम जिंदगी देने के लिए आया है, दीन इस्लाम सरबुलंदी अता करने के लिए आया है, दीन इस्लाम इज्जत व सरवत अता करने के लिए आया है। अगर कहीं पर जिल्लतें सामने आती है, अगर कहीं पर कमजोरियां सामने आती है तो वो अपने अमल का नतीजा होता है, वो अपने बदआमालियों की नहुसतें होती है कि हमें और आपको थपेड़े खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। नहीं तो साहब जो बंदे मोमिन रब के हुजूर पेशानी झुकाने का हुनर रखता हो वो 1000 चौखटों पर इस सर को झुकने से महफूज कर देता है, वो 1000 चौखटों पर इस सर को झुकाने से मुकम्मल तरीके पर बरी फरमा देता है, क्योंकि एक ही सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये मजहब है साहब जिसने न जाने कैसे कैसे लोगों को सरबुलंदी अता कर दी, जिसे दुनिया नहीं जानती थी उन्हें तारीख के पन्नों पर जगमगाने का मौका अता कर दिया। अरे अबू बकर आए तो सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर आए तो फारूक आजम का खिताब अता कर दिया, उस्मान गनी आए तो सुन्नुरैन का तमगा अता कर दिया, मौला अली आए तो शेरे खुदा फातह खैबर के अलकाब से मुज़य्यर कर दिया। यानी ऐसी नवाजिशें साहब कि जिसने जर्रों से उठा करके आफताब से भी निगाहें मिलाने का हुनर अता कर दिया हो। तो इस्लाम कल भी बुलंदी दे रहा था, इस्लाम आज भी बुलंदी दे रहा है। इस शर्त ये है कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। उम्रें गुजर गई साहब, इन्हीं गोदों से निकलकर न जाने कितनी औलादें जवानी की दहलीज तक पहुंच गई। लेकिन अफसोस तो जब हुआ
साहब सगे बाप के जनाजे पर सगा बेटा गूंगा बना खड़ा था, उसे जनाजे की दुआ तक नहीं याद थी। आज अगर कानून इस्लाम का सबसे ज्यादा तेजी के साथ अगर कोई कौम बगावत कर रही है तो वो कौम मुस्लिम है, वो कौम मुस्लिम है। हमने तो साहब बहुत सौ को जबानें दे दी, हमने बहुत सौ को जबानें दे दी, नहीं तो इस्लाम ने तो हमें उस रुतबे पर रखा हुआ था कि हम अगर गुजरते थे तो जमीन के जर्रे भी जूतियां चूम कर फख्र महसूस करते थे कि आज मैंने एक अल्लाह के बंदे की जूती चूम ली। हमने अपने हाथों से खाइया खोद करके अपने वजूद को दफन करना शुरू कर दिया। हमारे गोदों से जवान औलादें आज अगर जायजा लिया जाए तो 90% औलादें, अगर कोई कानून का बगावत करता है तो 90% हमारी औलादें हमारी ही गोद से निकलने वाली है, जो अगर कलमा भी एक सतर का तेज पढ़ा दिया जाए तो फिर पीछे रह जाएंगी। बगैर हिज्जे के एक सतर का कलमा भी पढ़ने के काबिल हमने नहीं बनाया। हमने उन्हें एक सतर का कलमा सही मानों में अल्फाज की अदायगी के साथ पढ़ने का हमने हुनर नहीं दिया। कुरान की चंद सूरतों को हमने ज़बानी याद न करवाया। हमने दुनियावी चीजों को वाफर तरीके पर दे दिया कि हम महंगी मोबाइलें दे दे हमारा बेटा तरक्की कर जाएगा, हम दुनिया की ज़बानें कूट कर भर दे हमारा बेटा तरक्की कर जाएगा, हम लंबी जमीनों का मालिक बना दे हमारा बेटा तरक्की कर जाएगा। तरक्की क्या करना था साहब, नस्लें तारीकियों में चली गई और आहिस्ता आहिस्ता बाप की निगाहों के सामने वो नस्लें डूबती चली गई। क्योंकि बगावत अगर कहीं से उठती है तो सबसे पहले उन नस्लों से उठा करती है जिन नस्लों को दीन के पानी से महरूम कर दिया गया हो, जिन नस्लों को दीन के कतरों से सींचने से महरूम कर दिया गया हो। बगावतें उन्हीं बेटियों की जबानों से उठती हैं। अगर अपने चेहरे को ढकने से एक खातून ने कलमा पढ़ने के बावजूद मना किया, अपने वजूद पर पर्दा डालने से एक औरत ने मुसलमान होते हुए अगर मना किया तो ये अचानक का मामला नहीं है। जांच करो उन मकरूह गोदों की जहां पर ये नहूसतें पैदा की गई और जहां से उसकी जिंदगी को लूट करके उसे ताख्तो ताराज कर दिया गया। अगर उन गोदों में रखवाली की गई होती तो अचानक ज़बानें नहीं मिलती। रब ने तो उस हाल में तुम्हें दिया था कि मुट्ठियां भी ये नहीं खोल सकते थे। रब ने तो इस हाल में इन औलादों को दिया था कि ये अपनी जबान बोल नहीं सकते थे। न इन्हें फारसी का मालिक बनाया गया, न इन्हें अरबी का मालिक बनाया गया, न इन्हें अंग्रेजी का मालिक बनाया गया, न इन्हें चीनी जापानी तुर्की हिंदी का मालिक बनाया गया। ये गूंगे आए थे तुम्हारी गोदों में। अगर उठ करके अंग्रेजी बोले तो ये गोद की देन है, उठकर अरबी बोले तो ये गोद की देन है, उठकर अगर फारसी बोले तो ये गोद की देन है। रब ने तो इन्हें बेजुबान करके गोद में तुम्हें दे दिया था। अब तुम्हारा ये हुनर ये था कि जब ये जबान से कोई कलमा अदा करे तो वो इस्लाम की तर्जमानी करता हो, पढ़े तो तिलावत कुरान हो, बोले तो मुस्तफा के हदीस की तर्जमानी हो, चले तो सीरत मुस्तफवी के आईनेदार हो, अगर उठे बैठे तो इस्लाम के कानून के आईनेदार हो। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या करने जिंदाबाद।